किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आप सभी को पता है कि लगातार सोशल मीडिया के ऊपर नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाई, नकली घी, नकली दूध आदि के वीडियो आ भी रहे हैं और उनको आप देख भी रहे हैं। साथियों, मैं एक प्रश्न आप सभी से करना चाहता हूं और वो एक सच्चा प्रश्न है। कृपया करके आप उस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो प्रश्न आप सभी से जुड़ा हुआ है। आप सभी को उस प्रश्न के उत्तर के बारे में पता है, परंतु कमेंट के माध्यम से सच्चाई वाला प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखने की कृपया करें। और यदि मेरी बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के जागरूकता अभियान को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस जागरूकता अभियान की संख्या बल को बढ़ाने की कृपया करें। साथियों, मैं आपसे सिर्फ ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो कंपनियां नकली सामान बना रही हैं, चाहे वो खाद बना रही हैं, चाहे वो बीज बना रही हैं, चाहे वो दवा बना रही हैं, चाहे वो घी बना रही हैं, चाहे वो दूध बना रही हैं, चाहे वो जो कुछ भी बना रही हैं, क्या उन कंपनियों के अंदर नौकरी करने वाले लड़के, उन कंपनियों के अंदर नौकरी करने वाले सुपरवाइजर, उन कंपनियों के अंदर पैकिंग करने वाले जितने भी मुलाजिम कौन से देश के हैं? बस एक बात पूछना चाहता हूं। रूस के हैं तो बताइए, अमेरिका के हैं तो बताइए, पाकिस्तान और चीन के, बांग्लादेश और नेपाल के हैं तो बताइए। साथियों, जहां तक मेरा विचार है, जितने भी मुलाजिम उसके अंदर नौकरी कर रहे हैं वो सारे के सारे भारतीय हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो किसान के बेटे हैं और वो किसान के बेटे अपने चंद पैसों के लालच में नकली सामान तैयार करके अपने ही किसान भाई को बेच रहे हैं। और ये एक सच्चाई है और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मेरी मुहिम का साथ दीजिए और उन तमाम नौकरी करने वाले मुलाजिमों से ये प्रश्न कीजिए कि आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो कंपनी कहां की है, कितने लड़के उसमें काम कर रहे हैं, वो लड़के कहां के हैं। साथियों, खाद नकली बनाई जा रही है। मिट्टी ले आने वाला किसान, उसकी गोली बनाने वाला किसान, मशीन चलाने वाला किसान, पैकिंग करने वाला किसान, प्रचार करने वाला किसान और बिक्री करने वाला किसान और उसको यूज करने वाला भी किसान। साथियों, क्या सरकार इस तरह की कड़ी को तोड़ करके इस नकली सामान बनाने के सिस्टम को रोक सकती है? कभी नहीं, क्योंकि बनाने वाला भी किसान है और प्रयोग करने वाला भी किसान है। जो मर्जी जितने भी सरकार कानून बना दे और कंपनी के मालिक को कटघरे में खड़ा कर दे और उसको बचाने के लिए गवाही देने वाला भी किसान होगा और उसके लिए केस लड़ने वाला वकील भी किसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस देश के अंदर 95% जनता किसी न किसी तरह किसानी से जुड़ी हुई है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर किसानी के साथ जुड़े हुए न हो, क्योंकि पुरखों से सिस्टम चला आ रहा है कि शुरुआत किसानी से हुई। करत करत अभ्यास के जुड़मती होत सुजान, धीरे 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 पैसे कमा करके 2 नंबर का धंधा कर करके और जितने भी लोग बड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई कर करके अफसर बने हैं, वो टोटली किसानी के कारण बने हुए हैं। क्योंकि उसने खेत में काम नहीं किया होगा, परंतु किसान का पैदा किया हुआ अन्न जरूर खाया होगा। साथियों, क्या ये नकली बेचने वाले, नकली का प्रचार करने वाले, ये क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जर्मनी, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान से आ गए हैं? हमारे खुद के बेटे हैं, हमारे खुद के भाई हैं। मेरे पास भी बहुत लोग कंपनी वाले आते हैं। आप कृपया करके इस दवाई की एजेंसी ले लीजिए, आप इस दवाई के बारे में वीडियो बना दीजिए, आप इस दवाई का प्रचार कर दीजिए। भाई, मेरे को लैब सैंपल दिखाओ, ये असली है या नकली। यदि नकली है तो मैं इसका ना ही तो वीडियो बनाऊंगा और ना ही मैं इसका प्रचार करूंगा।
और आप सभी को पता है कि लगभग 70% सामान बाजार के अंदर नकली मिल रहा है। अरे भाई, नशा बेचने वाला किसान और नशा करने वाला किसान, चिट्टा खाते हैं भाई, शराब पीते हैं भाई, फलाना करते हैं भाई। भाई बेच कौन रहा है? किसान बेच रहा है। रोक कौन देगा? किसान के बेटे जो कानून के रखवाले हैं, उनमें से लगभग 80% इंसान जो कानून की रखवाली करते हैं, वो लगातार 20% में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो इस हवा के साथ भ्रष्ट भी हो सकते हैं, परंतु 80% कानून के रखवाले इस बात की कोशिश कर रहे हैं लगातार, मैं सच्चाई कह रहा हूं, कि हमारे किसानों को बचाया जाए, हमारी गरीब जनता को बचाया जाए। परंतु उनकी संख्या मुट्ठी भर होने और नकली सामान बेचने वालों की अत्यधिक रूप से भरमार होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं होती। साथियों, मेरे इस वीडियो पर विचार करके सोच के देखें कि सच्चाई क्या है, फिर उत्तर दें। कौन से देश के आदमी आकर के इस देश में नकली सामान बेच रहे हैं? कौन से देश के नेता आकर के इस देश के अंदर नकली सामान बिकवा रहे हैं? हमारे देश के नेता, हमारे देश के अफसर, हमारे देश के बेटे, हमारे देश के कंपनी लगवाने वाले ठेकेदार टोटली सामान वही तैयार करते हैं और अपने ही भाई बंद जो गरीब गांव में रहने वाला है, जो बाजार में रहने वाला है, उसको नकली सामान प्रदान करते हैं। त्योहारों पर नकली घी की भरमार हो जाती है, बाजारों में नकली दूध का लगातार प्रसार किया जाता है, हॉस्पिटलों में नकली दवाइयां दी जाती हैं, खेतों में डालने के लिए अनेक तरह के पेस्टिसाइड नकली आते हैं, खाद नकली आती है, बीज नकली आती है। अरे बना कौन रहा है? बनाने वाले का नाम क्यों नहीं बताते? बनाने वाला एक किसान का बेटा है। हाँ, हो सकता है कि आज वो बहुत बड़ा अफसर बन गया हो, बहुत नेता बन गया हो, वो देश का प्रधानमंत्री भी बन गया हो, तो भी क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं किसान का बेटा था और उसका यह फर्ज और धर्म बनता था कि तू तेरे भाई को तो बख्श दे, परंतु अपने चंद पैसों के लालच के अंदर उसने अपना ईमान बेचा और देश के अंदर नकली का प्रचार किया। हलवाई मिठाई बनाता है, एक किसान का बेटा, उसे पता है ये घी नकली है, फिर भी वो मिठाई बनाता है और अपने भाइयों और अपने दोस्तों तक बेचता है। सोच विचार कर देखिए, एक डॉक्टर किसान का बेटा है और उसे पता है कि दवाई नकली है, तो भी वो अपने भाई और बंद और बहनों को ये दवाई देता है। साथियों, सभी बातों पर विचार करके प्रश्न का उत्तर दीजिए कि नकली बनाने वाला कौन है और नकली प्रयोग करने वाला कौन है। यदि आप इस बात से सहमत हैं और इस बात में सच्चाई लगती है, क्योंकि यह बात कड़वी है, और इसी तरह का जागरूकता अभियान मैं इस चैनल के ऊपर लगातार चला रहा हूं, चाहे भाव का हो, चाहे रोग बीमारी का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे बिजाई का हो, चाहे उत्पादन का हो, और चाहे विदेशों से निर्यात का हो, चाहे आयात का हो। जो मेरे पास आंकड़े आते हैं, मैं बिना रोक टोक के सीधा का सीधा वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड करता हूं, और मेरा एक मकसद है कि सच्चाई को सामने लाना है। और इस सच्चाई को सामने लाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरा साथ दें और इस सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले जितने भी चैनल इस YouTube पर चल रहे हैं उनका साथ दें, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी और का हो। और ये मेरा नहीं है, ये किसान का चैनल है। मेरे पास भी बहुत फोन आ रहे हैं, ताऊ जी आपकी क्या फीस है? मेरी कोई फीस नहीं, मेरी फीस है जागरूकता अभियान को आगे से आगे बढ़ाओ, कड़ी से कड़ी जोड़ो, चैनल के ऊपर सदस्यों की संख्या को बढ़ाओ और देश में यह प्रचार करो कि गलत काम बंद कर दो। जिस तरह से अनेक प्रकार से गरीब और मध्यम वर्ग का शोषण हो रहा है, उस शोषण को बंद कर दो। खेती करने वाले, गांव में रहने वाले, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार सारे मरते और पिटते जा रहे हैं, रुपया रुपया बनता जा रहा है और अठन्नी चवन्नी बनती जा रही है, गरीबी देश के अंदर पैर पसारती जा रही है। साथियों, इस बारे विचार करना होगा। ये सबसे बड़ा कारण इस नकली सामान का है। नशे बेचने वाला किसान बहुत, चाहे वो कोई भी हो, वो बहुत से घर उजाड़ रहा है। एक कहानी है, एक नशा बेचा करता था और एक लड़कों को पढ़ाया करता था।
पढ़ाया जो मास्टर था, उन दोनों के बीच में एक कहानी मैंने सुनी है, परंतु वो कहानी के 2 अक्षर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिसने बच्चों को पढ़ाया उसने देश का भविष्य बनाया, और जिसने नशा बेचा उसने देश का नाश किया, बच्चों को बिगाड़ दिया, बच्चों को मरवा दिया। बड़ा तो वो हुआ जो जिसने बच्चों को पढ़ाया। जिसने नशा बेचकर पैसा कमाया वो बड़ा नहीं था। वही हालत आज है। आज पैसा कमाने के लिए, बड़े बड़े गाड़ी और बंगलों में घूमने के लिए, बड़े बड़े ऐश और आराम के लिए इन सभी नकली सामानों का सहारा लिया जा रहा है, और धड़ल्ले से यह सामान अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को बेचा जा रहा है। सरकार नहीं रोक सकती, आपको रोकना पड़ेगा। कानून की मां बना लो तो भी सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती। आप यदि सावधान होंगे, जागृत होंगे, तभी मैं कह रहा हूं कि जो भी सामान खरीदें देख परख कर खरीदें, नकली से बचें। अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस के बच्चों को, नौजवान लड़कों को गलत काम करने से बचाने की कोशिश करें, और उन्हें यह समझाएं कि आप नकली का साथ न दें। यह भारत देश है, इसमें एक बात स्पष्ट तौर पर आपने सुनी होगी, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सुबह सवेरे दूध दही का खाना, वो मेरा देश है हरियाणा। साथियों, ये बात गलत नहीं है, ये सच्चाई और सीधी बात है। उन्हें अनुसरण करने के लिए, इन पर काम करने के लिए कलेजा चाहिए। पैसे के पीछे घूमने से कुछ नहीं बनना। इसलिए कृपया करके इस जागरूकता अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और मेरे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि नकली बेचने वाला कौन है और नकली खरीदने वाला कौन है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, सभी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जय हिंद।